आज रात को जंगल में तूफान आया हुआ था और बारिश हो रही थी। तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया के घर की छत उड़ जाती है। फिर सुबह को सत्यानाश, इस घर की तो छत उड़ गई है। अब इस घर की छत दोबारा बनाने के लिए मुझे बहुत सारी सूखी घास चाहिए होगी। रानो चिड़िया की बहन लाडो चिड़िया दूसरे जंगल से वापस आ जाती है। अरे दीदी, इस घर की छत को क्या हुआ? ये कहाँ गई है? अरे छोटी, तुम आ गई। कल रात को बहुत तेज तूफान आया था और बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे घर की छत उड़ गई। अरे दीदी, हमें इस घर की दोबारा छत बनाने के लिए सूखी घास चाहिए। हाँ छोटी, मैं भी वही देख रही हूँ कि हम सूखी घास कहाँ से लाएंगे। दीदी आप फिक्र मत करें, मैं मिट्ठू तोते से पता कर कर आती हूँ। इसके बाद लाडो चिड़िया मिट्ठू तोते से सूखी घास का पता करने चली जाती है। ओफो, अब हर रोज रात को बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारी छत को भी अभी उड़ना था। मैं दुआ करती हूँ कि लाडो चिड़िया को सूखी घास मिल जाए। लाडो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास आकर बैठ जाती है। अरे लाडो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ मेरे पास? मिट्ठू तोते, कल रात को बहुत तेज तूफान आया था। मेरी दीदी ने मुझे बताया हमारे घर की छत उड़ गई है। क्या तुम्हारे पास सूखी घास है? अरे लाडो चिड़िया, मेरे पास सूखी घास तो थी, लेकिन बारिश की वजह से वो सारी बह गई और गीली भी हो गई है। अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। मिट्ठू तोते, एक बार सोच कर बताओ कि तुम्हारे पास है भी कि नहीं। अरे हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच के ही बोला है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब छत बनाने के लिए तो बहुत सारी घास चाहिए होगी और मेरे पास तो सूखी घास नहीं है। तुम कहीं और से पता कर लो, मेरी मानो तो। मैं कितनी आस लेकर आई थी कि मिट्ठू तोता मेरी मदद जरूर करेगा। अच्छा, आस लगा कर आई थी। मेरा एक दोस्त कबूतर है, शायद उसके पास हो। क्या तुम अपने दोस्त के पास मेरे लिए जा सकते हो मिट्ठू तोते? बोलो। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यही रुको, मैं उसके पास जाकर उसे पूछ कर आता हूँ। तुम यही रुकना, ठीक है? इसके बाद मिट्ठू तोता अपने दोस्त कबूतर के पास चला जाता है। अरे मिट्ठू यार, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ थे इतने दिन? अरे बस यार, वैसे मुझे मदद चाहिए तुम्हारे से, क्या तुम करोगे? अरे दिल खोल कर मांगो मिट्ठू तोते, क्या चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें। अरे यार, हमारे जंगल की रानो चिड़िया नहीं है, उसके घर की छत उड़ गई है। उसको सूखी घास चाहिए। क्या तुम्हारे पास सूखी घास होगी? अरे मिट्ठू तोते, इस वक्त सूखी घास तुम्हें कहीं से नहीं मिलने वाली, क्योंकि कल रात को बहुत तेज तूफान आया था, बहुत तेज बारिश भी हुई, जिसकी वजह से सारी की सारी सूखी घास भीग गई है। अब किसी के पास सूखी घास नहीं है। ओहो, मुझे तो बहुत उम्मीद थी तुमसे कि तुम्हारे पास होगी। मैं तुम्हें सूखी घास तो नहीं, लेकिन उसका हल बता सकता हूँ। तुम ऐसा करो, रानो चिड़िया को बोलो कि वो कालू कौवे के पास जाए। उसके पास अपने 2 घर हैं, उसमें से एक घर में वो कुछ दिनों के लिए रह ले। उसे कालू कौवे को मनाना होगा घर में रहने के लिए। आज रात को भी बारिश होगी। अगर वो कालू कौवा रानो चिड़िया और उसकी बहन को अपने दूसरे घर में रहने दे, तो वो बेचारी सूखी घास इकट्ठा कर लेंगी। इसके बाद मिट्ठू तोता वापस लाडो चिड़िया के पास चला जाता है। हाँ मिट्ठू तोते, बताओ, क्या तुम्हारे दोस्त ने सूखी घास दे दी? सूखी घास तो नहीं मिली, लेकिन कबूतर ने मुझे बताया है कि अगर तुम कालू कौवे के पास जाओगे तो उसके पास 2 घर हैं। अगर तुम अपनी बहन को कालू कौवे के पास लेकर जाओ कि एक घर में तुम्हें रहने दे, तो शायद वो कुछ दिनों के लिए रहने दे तुम्हें। मैंने तो सुना है वो कालू कौवा बदतमीज है। क्या उसके पास जाना सही होगा? हाँ, थोड़ा बदतमीज तो है, लेकिन लाडो चिड़िया, अब सोचो भी ना कि तुम्हें थोड़ी जरूरत भी है, तो तुम बर्दाश्त कर लेना, कोई बात नहीं। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने घर जाती हूँ और अपनी दीदी को बताती हूँ। हम दोनों अभी कालू कौवे के पास चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की भला क्या ही बात है। इसके बाद लाडो चिड़िया वापस अपनी बहन रानो चिड़िया के पास आ जाती है। दीदी,
सूखी घास तो किसी के पास भी नहीं है, पर मिट्ठू तोते ने मुझे बताया है कि कालू कौवे के पास 2 घर हैं। हम कालू कौवे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें एक घर दे दे, क्या पता वो हमें दे दे। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, हम अब कालू कौवे के घर चले जाते हैं। वैसे भी बारिश की वजह से सारी की सारी सूखी घास भीग गई होगी। हम कालू कौवे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कुछ दिनों के लिए घर दे दे। दीदी, अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो हम चलते हैं अभी। इसके बाद लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आ जाती हैं। ओ देखो तो भला कौन आया है। लाडो चिड़िया और उसकी बहन रानो चिड़िया, हमारे गरीब खाने में आप दोनों का स्वागत है। कालू कौवे, रात तेज तूफान की वजह से हमारे घर की छत उड़ गई है। क्या हम तुम्हारे दूसरे घर में कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं? इस वक्त तो घास भी भीगी हुई है। हम तुम्हारे घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहेंगे, क्योंकि अब हम अपने घर की छत नहीं बना सकते। ओ तो तुम दोनों को भी भीख मांगने की जरूरत पड़ गई, लेकिन मैं तुम्हें भीख नहीं देने वाला। यहाँ से जाओ तुम दोनों। कालू कौवे, हम तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे बल्कि मदद मांग रहे हैं। अरे भीख मांगना बंद भी करो, और मैं नहीं दे रहा तुम्हें अपना कोई घर वर। तुम दोनों मिलकर मेरे प्यारे घर को खराब कर दोगी। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारी बकवास और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें नहीं रहना तुम्हारे घर में, तुम तब से बकवास करी जा रहे हो। हाँ तो जाओ ना, कहीं और जाकर भीख मांगो, मेरे से क्यों मांग रही हो। इसके बाद लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती हैं। अब वो दोनों घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि मिट्ठू तोता उनके घर की छत ले आता है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया, ये तुम्हारे घर की छत ही है ना? मुझे मेरे घर के पीछे से मिली, हवा की वजह से वहाँ आ गई थी मेरे पास। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया उस छत को उठाकर अपने घर पर वापस लगा लेती हैं। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया का घर वापस ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी इतनी मदद की। मिट्ठू तोते, अगर तुम ना होते तो हमें आज भी बारिश के अंदर सोना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, हम पक्षी हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोई बात नहीं, और मदद चाहिए हो तो बता देना। रात को फिर से पूरे जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज तूफान की वजह से दोनों घर आपस में टकराते हैं और टूट जाते हैं। अरे मेरे दोनों घर टूट गए। अब मैं कहाँ सोऊंगा इस बारिश में। कालू कौवा बहुत जोर जोर से रोता है, और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए और उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।